अफ़सोस नहीं है जहन में, अगर मर मिट जाऊँ भीम के मिशन में। अफ़सोस नहीं है जहन में, अगर मर मिट जाऊँ भीम के मिशन में। बस याद रहे अंतिम इच्छा मेरी, विदाई देना मुझे नीले कफ़न में, विदाई देना मुझे नीले कफ़न में। जय भीम साथियों, मैं सम्राट चंद्रपाल सिंह और हमारे साथ भीम आर्मी के युवा साथी राहुल जैकी जी मौजूद हैं, जो ग्राम धाबा में साथियों को एकजुट करने का काम करते हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथ काम करते हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो है ग्राम धवा में ये युवा साथी जो हैं वो कार्यरत हैं और बाबा साहब के मिशन को लेकर किस प्रकार से कार्यरत हैं। भैया राहुल जैकी जी। तो सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। तो साथियों, सबसे पहले मैं अपने बड़े भैया जी का आभार व्यक्त करूंगा। तो हमारे बड़े भैया जी ने पूछा कि हमारी जो धवा की टीम है वो किस तरह से बाबा साहब के मिशन में कार्यरत है। तो जो हमारी धवा की टीम है वो बाबा साहब के मिशन में जोश और होश के साथ बड़े भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ पैर से पैर मिलाकर चलने का काम कर रही है और उनकी दोनों भुजाएं मजबूत करने का काम कर रही है। बिल्कुल। राहुल जैकी जी, आपको क्या लगता है जिस प्रकार से चंद्रशेखर भाई काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से मनुवादियों को जलन हो रही है और हमारे समाज को भाई ने एक ताकत प्रदान की है, आप भाई के बारे में क्या बोलना चाहते हैं और मनुवादी लोग किस प्रकार से उनसे जलते हैं? बेशक बड़े भाई, जिस तरह से हमारे बड़े भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भारत एकता मिशन जो संगठन खड़ा किया हुआ है, इससे मनुवादियों को बहुत जलन हो रही है। क्योंकि जो हमारे दबे कुचले लोग हैं वो हमेशा संगठन में आ रहे हैं धीरे धीरे से, और इससे मनुवादियों को बहुत जलन हो रही है, क्योंकि उनको इस बात का भय सताने लगा है कि वो जिस तरह से हमें समय से फ़ायदा उठाते आ रहे हैं हमारे दबे कुचले लोगों का, अब वो फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि हमारे साथी हैं जो पढ़ लिख रहे हैं और एकजुट होने लगे हैं। बिल्कुल, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। और लेकिन राहुल जैकी जी, आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से भीम आर्मी अग्रसर रहती है तमाम उन हस्तियों के ऊपर जो हम हमारे दबे कुचले समाज जो बहुत लंबे समय से दबे कुचले रहे हैं, वंचित रहे हैं, पीड़ित रहे हैं, महिलाएं रही हों, तो उनके लिए आवाज़ उठाते हैं चंद्रशेखर भाई। और इससे कहीं न कहीं मनुवादियों में जलन होना जायज़ है। लेकिन इससे आपको नहीं लगता कि एक खतरे की घंटी हमारे ऊपर बज रही है? जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपके ऊपर खतरा भी मंडरा सकता है? नहीं भैया, इस किसी बात का खतरा लेना किसी भी भाई को किसी भी बात का खतरा नहीं है। क्योंकि हमारे साथ हमारा संविधान है, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और हमारे सभी सम्मानित साथी आप सबके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, सही कहा भाई ने। लेकिन राहुल जी, इसमें भी कहीं न कहीं आपको ये नहीं लगता कि हमारे पास जो है भीम आर्मी का संगठन तो है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी आर्थिक स्थिति जिस प्रकार से कमज़ोर है, तो हमारे लोगों में एक ताकत की कमी है कि हमारे पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। और जिस प्रकार से लोगों में पैसे की मंदी चलती है और उसके लोभ में लालच में आकर कभी हमारा संगठन टूट सकता है क्या? नहीं भैया, अगर हमें पता है कि हमारे साथियों में आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, मगर इस दबाव में आके हमारे सम्मानित साथी अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि हम अपना अपसम्मान खोएं। क्योंकि वो समय चला कोई और था, अब वो समय निकल गया है। अब हमारे साथ हमारी भीम आर्मी खड़ी है। आपकी आर्थिक आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, आप कहीं भी हों, कहीं पर भी हों, तो आपके बुलाने पर हमारी भीम आर्मी हमेशा खड़ी मिलेगी। जी। बिल्कुल, भाई ने जैसे कहा कि वो समय चला गया जब चंद पैसों के लिए हमारे लोग बिक जाया करते थे और अपने सम्मान के साथ समझौता कर लेते थे।
लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा, क्योंकि सबको लगता है भाई कि आत्मसम्मान से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता है। लेकिन राहुल जैकी जी, न, जैसे कि ललितपुर ज़िले में भीम आर्मी काफ़ी ज़ोर शोर से काम कर रही है, आपको क्या लगता है कि पहले तो ये बताइए कि ललितपुर ज़िले में किसके नेतृत्व में काम हो रहा है? ललितपुर ज़िले में हमारे बड़े भैया विक्रम जी के नेतृत्व में काम चल रहा है भीम आर्मी को लेकर। और हमारी भीम आर्मी ललितपुर ज़िले में बहुत ही संगठन मजबूत है। और कोई भी गांव हो, हमारे बड़े भैया विक्रम जी हमेशा सभी साथियों के साथ खड़े मिलेंगे। आप कहीं पर भी हमारे बड़े भैया जी को बुलाइए, किसी भी बात को लेकर बुलाइए, आपको किसी भी बात का डर सता रहा है तो हमारे बड़े भैया जी आपके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। बिल्कुल। ये मैंने बहुत पहले किस्सा सुना था कि भाई जो विक्रम भाई हैं, अगर कहीं पर किसी भी हमारे समाज के भाई पर दबाव डाला जाता है, अत्याचार होता है, तो कई हमने ऐसे किस्से सुने हैं कि उनके पास कॉल आता है तो वो रात के अगर 12 भी बज रहे हों तब पीड़ित परिवार के पास मौजूद मिलते हैं। लेकिन क्या आप ये बताना चाहेंगे कि आपके गांव में कोई साथी जो आपके ही बीच में हो और इसका कोई विरोध करता है क्या? भीम आर्मी का विरोध करता हो या फिर चंद्रशेखर भाई का विरोध करता हो? तो साथी भाइयों मैं आपको बता दूं कि हमारे जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन में हमारे जो साथी दवा के जुड़े हुए हैं, इनमें से कोई भी साथी ऐसा नहीं है कि जो हमारे बड़े भाई के साथ आत्मघाती का तीन के साथ बिल्कुल। आस्तीन के सांप हों, वो बिल्कुल ऐसे नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई, और आपने जो अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और फिर से हम प्रयास करेंगे, आप लोगों के बीच में आऊँगा और जानकारी प्राप्त करूँगा कि किस तरह से बाबा साहब के मिशन को लेकर ग्राम सभा में व ज़िले के तमाम गाँव में काम हो रहा है। और साथियों, मैं निरंतर प्रयास रहेगा मेरा कि मैं हर गांव में जाकर हर गांव की टीम से जो है मुखातिब हूं और उनसे जानकारी प्राप्त करूंगा कि किस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता कार्यरत हैं और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय